क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद में करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। चलो इसको समझ लो पहले, तो इसके बाद करिएगा। एक सिंपल सा हार्ट की संरचना बनाते हैं, जिससे आप लोग हमेशा बनाते हैं ना, वही। इसको मैं पिंक कर देता हूँ, ठीक है। देखना, ये हार्ट बन गया। मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? कितने होते हैं? ये ऊपर वाला आलिंद होता है, नीचे वाला क्या होता है? निलय होता है। ऑर्किल और वेंट्रिकल। आलिंद और निलय को जो बांटता है उसे बोलते हैं आलिंद निलय पट, यानी कि जो हमने अभी लाइन खींची है, ये वाली क्या कहलाएगी? आलिंद निलय पट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आलिंद निलय पट। और आलिंद को जो बांटता है उसे क्या बोलते हैं? अंतः आलिंद पट। और जो निलय को बांटता है उसे क्या बोलते हैं? अंतः निलय पट। क्या बोलते हैं? अंतः निलय पट बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आलिंद हमेशा रक्त को संग्रहित करता है, यानी कि आलिंद में क्या होता है? रक्त आता है। ये जो डायग्राम बना है, आपको ब्लड सर्कुलेशन को समझने के लिए अच्छा है। आप इसे जान पाओगे किधर से किधर रक्त जाता है और आता है, ठीक है। हमेशा जो आपका दाहिनी तरफ है वो बायां भाग कहलाता है, ये बायां भाग है। ऊपर हमने मैंने क्या बताया था? बायां आलिंद। ये क्या है? आपका ये बायां आलिंद है ऊपर वाला। और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला क्या है? बायां निलय है। इस तरफ क्या है? ये आपका दायां हो जाएगा, दायां आलिंद। जो दाहिनी तरफ है वो बायां वाला भाग है, दायां और बायां वाला दायां वाला, दायां वाला भाग है, दायां आलिंद। और ये आपका दायां निलय। समझते जाइए, अभी आपको समझ में आ जाएंगी सारी बातें, ठीक है। अब आलिंद में हमेशा ब्लड आता है। आलिंद में क्या होता है? हमेशा ब्लड आता है। हमेशा इसमें ब्लड आएगा और इससे ब्लड जाएगा। जो हमने रेड कलर से बनाया है, इसका मतलब ये है, पिंक कलर से जो बनाया है इसका मतलब ये है बच्चा, कि ये शुद्ध रक्त रखता है। बाएं तरफ क्या होता है? प्योर। लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट की तरफ लाल वाला खून होता है, ऐसे याद रखिएगा। लाल वाला मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में क्या होगा? O2 होगा। और जो दायां वाला भाग है ना, यहाँ पर ब्लड में आपके हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 होगा, या फिर ये कहें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यानी कि यहाँ पर कौन सा ब्लड? CO2 वाला। और इस तरफ क्या होगा? O2 वाला। अब समझना, जो आपका बायां निलय है ना, बायां निलय, बाएं निलय से शरीर के सभी भागों में, चाहे जितने भाग हो, जितने भाग हैं सभी भाग,
जिनको जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, सबको ऑक्सीजन की जरूरत है ना, तो शरीर के सभी अंगों को क्या देगा, ये प्योर ब्लड की सप्लाई करता है, यानी कि ऑक्सीजन वाले यहाँ पर शरीर के अंगों तक। शरीर के अंग को क्या लेके देगा ये, इसके पास O2 वाला ब्लड है ना, तो O2 वाला ब्लड इसको सबको देगा ये O2 वाला। अच्छा, शरीर में यहाँ कोशिका में क्या हो रहा होगा, शरीर के अंदर ग्लूकोज जो है टूट करके, ग्लूकोज टूट रहा होगा, श्वसन हो रहा होगा, C6H12O6 है, इसके अंदर ये टूट करके ऑक्सीजन का उपयोग करेगा और टूट करके क्या बनाएगा, CO2 H2 और ATP बनाएगा। यानी यहाँ पे CO2 बन रहा होगा, ढेर सारा CO2 यहाँ पे बन जाएगा। यानी यहाँ से जब ब्लड निकलेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा बहुत सारा CO2। क्या हो जाएगा, बहुत सारा CO2 हो जाएगा। रितेश वर्मा, आसिफ खान, ऐसा होगा। अब जो शरीर से प्योर ब्लड को लेके जाता है ना, वैसे ब्लड को जो भी लेके जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है धमनी। तो ये जो ब्लड को लेके जा रही है ना, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, इसे कहते हैं महाधमनी। ये महाधमनी है, इसका नाम अरोटा भी होता है, एरोटा। अब ये ब्लड कैसा हो चुका है, इम्प्योर हो चुका है, तो ये इम्प्योर ब्लड जा करके जो दायां आलिंद है वहां पर जाके मिल जाएगा। यहाँ पर जा करके ये मिल जाएगा। ये देखो, ये CO2 वाला ब्लड जा रहा है ऐसे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आ रहा है ना, तो इसका नाम होता है महाशिरा। महाशिरा कहते हैं उसको। अब एक सर्कुलेशन ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखिएगा, ये जो आपका दायां नीला है, यहाँ पर कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। अब इसको साफ होना है, तो साफ होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इसको लंग्स के पास जाना पड़ेगा, फेफड़े के पास जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, फेफड़े के पास जाना पड़ेगा। तो ये फेफड़े के पास में जाएगा, फेफड़े के पास जाएगा। ये क्या है, फेफड़ा बना दिया मैंने। और फेफड़ा में आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, CO2 जो है, नहीं, O2 अंदर आता है और CO2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है ना। यहाँ पे कूपिका होगी। अब यहीं पे ये जो आपका दायां निलय है, ये कौन सा ब्लड भेज देगा, CO2 वाला ब्लड भेज देगा। किस लिए भेज देगा, ताकि ये शुद्ध हो सके। इसमें जो CO2 आ गई है ना, उसको फेफड़ा हमारा क्या करे, बाहर निकाल दे। बात समझ में आई, क्या करे, बाहर निकाल दे। मेरा नाम है सब्जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। फेफड़े में पहुंचेगा और फेफड़े के बाद में यहाँ पर CO2 तो बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा O2। अब O2 क्या करेगा, O2 वाला ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, आपके बाएं आलिंद में। आलिंद क्या करता है, रक्त को इकट्ठा करता है,
कौन से रक्त को इकट्ठा करता है? बायां अलिंद कौन सा करता है? शुद्ध ब्लड को करता है। नहीं, यहाँ पे आपका फिर से क्या आ जाएगा? O2 वाला ब्लड आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो ब्लड फेफड़े को जाता है हृदय से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे कहते हैं फुफ्फुस सिर धमनी। धमनी हमेशा ब्लड को लेके जाएगी और सिरा क्या करेगी? ब्लड को लेके आ जाएगी, और इसे बोलेंगे फुफ्फुसीय सिरा। तो आप देख रहे हो फुफ्फुसी सिरा में कौन सा ब्लड है? O2 वाला। कौन कहाँ से लेके जा रहा है, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए। ठीक है, अभी इससे क्वेश्चन है, करना है अपने को क्वेश्चन इसका। अब क्वेश्चन करो, चलो बताओ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, बताओ कौन सा कथन सही है। अभी कहा गया है बायां आलिंद, मैं इसे छोटा करके इधर बगल में लगा देता हूं, है ना, तब आप कर पाओगे इसको। ये देखो, अब इसको करिए। क्या कहा गया है? बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त करता है कि फेफड़े से प्राप्त करता है? यहाँ यही बात क्लियर लिखी हुई है, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। सही कथन बताना ना। बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। बायां निलय, देखो बायां निलय क्या करता है? बायां निलय क्या कर रहा है? ऑक्सीजनित ब्लड को ही तो शरीर के विभिन्न भागों तो पंप करता है ब्लड को, ये बात सही लिखी है। अगली बात क्या है? जबकि दायां निलय बी ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़े में पंप करता है। जबकि दायां निलय क्या करता है? आपका दायां निलय क्या करता है? बी ऑक्सीजनित, मतलब बी ऑक्सीजन मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर फेफड़ों को पंप करता है। बिल्कुल ही बात सही लिखी, मतलब सेकंड ऑप्शन सही लिखा हुआ है। फिर देखते हैं, बाएं आलिंद में ऑक्सीजनित रुधिर दाएं निलय में जाता है। क्या बाएं आलिंद से रुधिर दाएं निलय में जा सकता है? आलिंद से निलय में रक्त जाता है, लेकिन उल्टा नहीं, बाएं आलिंद से बाएं निलय में जा सकता है। ये भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यही ब्लड आ सकता है ऐसे, है ना, बाएं आलिंद से बाएं निलय में और दाएं आलिंद से दाएं निलय में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? बाएं आलिंद से दाएं निलय में, ऐसा तो गलत हो जाएगा। ये भी बात गलत लिखी हुई है यहाँ पर, है ना। फोर्थ में क्या कहा गया है? दायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से बी ऑक्सीजनित यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर प्राप्त करता है। दायां आलिंद, दायां आलिंद क्या करता है? देखो दायां आलिंद क्या कर रहा है? ये शरीर है, ये शरीर है, और शरीर के विभिन्न भागों से क्या कर रहा है? ये शरीर के विभिन्न भागों से ये ब्लड कहाँ जा रहा है? दाएं आलिंद में जा रहा है, मतलब ये बात सही लिखी हुई है ना, यहाँ तक। जबकि बायां निलय क्या करता है? ऑक्सीजनित रुधिर विभिन्न भागों को पंप करता है। बायां निलय सही, अभी तो आप ऊपर भी पढ़े थे इसी बात को। बायां निलय क्या कर रहा है? विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजनित रुधिर पंप कर रहा है। तो ये बात सही लिखी हुई है, यानी कि दूसरी और चौथी बात सही लिखी हुई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा बेटा, मैं समझ गया। तो ये इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इससे क्वेश्चन देखो कौन कौन से बनते हैं, जरा इसको देखो। आपसे पूछा जाए कि कौन सा, आपसे इसे देखो क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा ऐसा धमनी है जो अशुद्ध रक्त रखता है? बाकी सभी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त, यानी कि CO2 वाला होता है। बी ऑक्सीजनित यानी कि डी कार्बोक्सिलेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। कौन सा सिरा है जिसमें ऑक्सीजनित ब्लड बहता है? तो फुफ्फुसीय सिरा है।
है ना। इसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन, कौन किससे जुड़ा होता है या फिर कहाँ से किधर रक्त जाता है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? तो हृदय के भीतर जो है, दो प्रकार के कपाट होते हैं, त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट। कपाट मतलब दरवाजा होता है। देखो, यह हर्ट है, ये आलिन नीले को बांटने वाला आलिन नीले पट है, और इसी आलिन नीले पट में क्या होते हैं? कपाट होते हैं। त्रिवलनी कपाट होता है और द्विवलनी कपाट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये रक्त को नीले से आलिन में जाने से रोकते हैं। सॉरी, नीले से आलिन में जाने से रोकते हैं, हाँ बिल्कुल, ऊपर जाने से रोकते हैं, क्योंकि ऊपर से रक्त नीचे की तरफ आता है ना, तो ये क्या करते हैं?